प्रणाम, नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इसी के साथ मकर संक्रांति, पोंगल, तमाम जो पर्व शुरू होते हैं। ख़ासतौर से पंजाब की अगर हम बात करें तो लोहड़ी एक दिन पहले हम मना लेते हैं। और ये जो पर्व है जो दो ऋतुओं के संक्रमण काल की तरह हमारे समक्ष आता है और सूर्य के उत्तरायण होने की उपलक्ष्य में इस पर्व को हम मनाते हैं। ये बड़ा अद्भुत पर्व है। तिल और गुड़ की पट्टी। अब तिल की तासीर ठंडी होती है और गुड़ की गर्म होती है, तो शरीर को कैसे ठीक रखना है, इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मजबूत रखना है, हमारे जो इसमें तैयार होने वाले व्यंजन हैं वो ये बताते हैं। पतंग और डोर, इनका रिश्ता बड़ा दार्शनिक रिश्ता भी लगता है। पतंग के बिना डोर का क्या मतलब है, और डोर ही है जो पतंग को आसमान तक ले जाती है। और बिना किसी इच्छा के निरपेक्ष भाव से श्रेय पतंग को है, पतंग लूट ली, पतंग काट ली, पतंग बहुत ऊंची गई, तो पतंगें भी खूब उड़ाई जाती हैं। फसल कटाई की भी बात हो जाती है और ये भी बात हो जाती है कि साहब अब कुछ नया रोपण करके भी आगे बढ़ें। तो ये जो पर्व है ये भारत की प्राचीन परंपरा, कृषि परंपरा, चाहे हम खेती किसानी की बात कर लें या फिर हमारी दो ऋतुओं के संक्रमण की बात कर लें। जब हम कहते हैं कि 14 जनवरी के बाद से दिन बदलने लगते हैं, ठंड का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है और बसंत ऋतु के आगमन की दहलीज पर हम चले जाते हैं। तो कैसे समझें हम मकर संक्रांति के महत्व को, तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं, प्रणाम, और आपको भी बहुत शुभकामनाएं। हमारे बंसल न्यूज़ के सारे दर्शक को, विशेषकर जो हमारे हे प्रभु आनंद दाता के नियमित दर्शक हैं, उनको भी मकर संक्रांति की और पोंगल पर्व की, लोहड़ी की, सभी पर्वों की शुभकामनाएं, जिन्हें हम विदित रखते हैं और जो हमारी जानकारी में नहीं है। आज प्रातः का सूर्य जब उदित होता है तो मुंडको उपनिषद में बड़ी सुंदर बात कही है आज की प्रक्रिया के संदर्भगत, जिसे हम लोग अपने राष्ट्र के मुख्य वाक्य के रूप में भी याद रखते हैं, आधार वाक्य। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम पंथा नाम वितताते देवयाना। आज से वही देवयान का मार्ग शुरू होता है जो सत्य पथ पर जाता है। तो सत्य पथ पर जाने वाले मार्ग को देवयान कहते हैं। हमारे जीवन में हम जब शरीर छोड़ते हैं तो दो मार्ग से जाते हैं। दोनों मार्ग सूर्य से संबंधित हैं। एक मार्ग को हम कहते हैं पितृयान, एक मार्ग को कहते हैं हम देवयान। देवयान का प्रारंभ आज से है। पूरे 6 महीने तक प्रतीक्षा की भीष्म पितामह ने इस मार्ग के लिए कि जब ये मार्ग खुलेगा तब मैं शरीर छोड़ूंगा। उत्तरायण आज के दिन ही भीष्म पितामह ने जो है कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे और कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करके अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। ये उत्तरायण का वो पथ है। तो उत्तरायण का पथ कौन काय से भरा हुआ है? सत्यम वितताते, सत्य से भरा हुआ पथ है। अर्थात 4 महीने का चतुर्मास आपने बिताया। 4 महीने के चतुर्मास में आपने आत्मचिंतन किया। जब आत्मचिंतन किया तो आपके अंतर्मन में एक ज्योति प्रज्वलित हो गई। जब ज्योति प्रज्वलित हो गई, 4 महीने का ये चतुर्मास गुरु पूर्णिमा से मनाया आपने। गुरु ने ज्ञानोपदेश दे दिया, संसार के प्रति आपको प्रकाश दे दिया, देवयान का मार्ग बता दिया कि मुक्त होने का कौन सा मार्ग है। कौन सा? पितृयान जो है आसक्ति का मार्ग है। जो लोग दान पुण्य इत्यादि कर्मकांड करते हैं वो लोग इस मार्ग से जाकर पितृलोक में सुशोभित होते हैं। वो भोग लोक है। आज से मुक्ति का लोक शुरू होता है। तो जो लोग देवयान से पयान करते हैं, अर्थात जिनके हृदय में सत्य संभाषित होता है और असत्य से जो दूर रहते हैं, तो इस मार्ग की यात्रा में सूर्य से जाकर सबसे पहले मिलते हैं। सूर्य मुक्ति के देवता है। मुक्ति की देवता, प्रत्यक्ष देवता सूर्य है।
जो लोग सनातन संस्कृत से अपरिचित हैं वो आप देखिए कि दो दिखने वाले प्रत्यक्ष देव, एक चंद्रमा एक सूर्य। चंद्र जो है सूर्य पर आश्रित है, लेकिन सूर्य जो है निष्पाप है, क्योंकि उसके अंदर तो अगन अगन ही है, उसके पास तो सब जलना है, ज्ञान देता है, आत्मा का प्रतीक है। जिसे आप अप दीपो भव कहते हैं, वो दीप वही है विशाल। तो ये उत्तरायण का सूर्य है। आज तो आत्मा मतलब ये मानकर चलिए कि जो लोग वैचारिक निश्चय करने में असफल रहते हैं उन्हें आज प्रारंभ करना चाहिए। याम मेधाम देवगुणा पत्रस्योपास्ते तया मामध्य मेध्याने मेधा विनम कुरु। जब प्रातःकाल उठकर आप ओम भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में विद्यमान उस परम तेज की वंदना करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि वहीं अग्रसित हो जाए। उत्तरायण आपके जीवन के अंधकार रूपी प्रश्न का उत्तर देती है। वाह, बहुत सुंदर बात। आपके जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी चिंता है, वो रात्रि की तरह है। तो आज से जो है प्रश्नों का समाधान और सार्थक शुरू हो जाता है। आज के बाद आपके जीवन में रुकावट और प्रश्नों का क्रम कम हो जाता है, आपके जीवन में उत्तर मिल जाता है। उत्तरायण का सार्थक अर्थ तो यही है कि उत्तर की तरफ पयान करना। जब सूर्य उत्तर की तरफ थोड़ी अपनी दिशा मोड़ देते हैं और उत्तर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उसके परिणति में क्या होता है, विज्ञानगत रातें छोटी हो जाती है, दिन बड़े होने लगते हैं। रातें छोटी हो जाती है, दिन बड़े होने लगते हैं। अर्थात जहाँ एक और भौतिक रूप से दिन हो जाता है, वहीं आध्यात्मिक रूप से गीता का प्रारंभ करने का दिन भी आज है, जिसमें गीता कहती है कि जो लोग या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जो सब भूतों की निशा आती है तब संयमी जागृत हो जाता है। तो आज जो है सारे विकारों की रात्रि प्रारंभ हो रही है और संयमी का जीवन प्रारंभ हो रहा है। तो वो सुषुप्त हो जाएंगे, आप जागृत हो जाएंगे। तो जब आप जागृत हो जाएंगे तो क्या करें, इसलिए अध्यात्म का की शुरुआत में आपको अभ्यास कराया जाता है। दान कराते हैं, पुण्य कराते हैं, स्नान कराते हैं। अब स्नान तो आपकी स्नायुओं को स्पंदन दे देता है ना। एक सुस्त पड़े व्यक्ति पर पानी का छींटा मार दीजिए, क्या होता है, वो जागृत। तो जैसे ही शरीर में हलचल हुई, मन जागृत हो जाता है। मन जागृत, मन को बताओ आज उठ भाई, आज सूर्य देवता उत्तर की तरफ चल रहे हैं, तू कहाँ दक्षिण। ध्यान रखिए, दक्षिण मृत्यु है, उत्तर अमृत है। अमृत है, वाह। इसलिए देखिए अलग अलग विधान बताए गए हैं। उत्तर अमृत है, जीवन मुक्त हो जाता है, दक्षिण अमृत मृत्यु है, मृत्यु। इसीलिए तुलसी में बाबा ने जो है मानस में भी दक्षिण की महत्ता को बताने के लिए दक्षिण के अर्थ को यही भांति दक्षिण दस जाएगी, लंका मनोह विभीषण पाई। दृष्टा को सपना हो रहा है कि लंका जो रावण है वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, यानी मृत्यु की ओर जा रहा है। यमलोक दक्षिण की तरफ है। देखिए कितने अभ्यास हमारे यहाँ वर्णित है। अब आप जो लोग विज्ञानगत हैं वो देख लें कि जिस दिन उस लोक की पृष्ठभूमि आपको विदित होगी, उन लोक का वर्णन है। प्रत्येक लोक का वर्णन है कि मृत्यु लोक से कितनी दूरी पर है, कहाँ पहुँचते हैं, क्या मिलता है। एक वैतरणी नदी मिलती है जिसको पार करना होता है, तब आप जो है लोकालोक से ऊपर होते हैं और मुक्त के पथ पर जाते हैं। और जो लोग वैतरणी पार नहीं कर पाते वो यमलोक में ही विश्राम पाते हैं, वहीं तो बहती है वैतरणी नदी। तो सारी चीज़ों का विधान वर्णित है संपूर्ण विशुद्ध विज्ञान के अंतर्गत। तो आपसे इसलिए कहा जाता है दक्षिण की तरफ पैर करके शयन ना करो, ना करो। अब मृत्यु के देवता दक्षिण में रहते हैं ना, इसलिए मृत प्राणी के पैर दक्षिण की तरफ कर देते हैं कि आप गमन तो करो यहाँ से, ये शरीर छोड़ो और यहाँ से निकल करके संपूर्ण मृत्यु को प्राप्त करने जाओ, क्योंकि अभी पंच तत्व है ना आपका, तो उसको समाहित होना है। तो वहाँ से ही इशारा कर रहे हैं कि दक्षिण की तरफ जाना। वहाँ मृत्यु के देवता से होते हुए वो तय करेंगे कि उत्तरायण की ओर आपका पथ प्रदर्शन होगा या उसके लिए देवायन और पितृयान। अब दूसरा एक चीज़ देखिए, सूर्य की आराधना में जल तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तत्व जो प्रकाट्य होता है मह तत्व के साथ वो है आकाश तत्व। जी, आकाश तत्व के साथ दूसरा तत्व प्रकट होता है वायु तत्व। जहाँ खाली जगह होगी वहाँ वायु का प्रयोग हो जाएगा। और आकाश और वायु के घर्षण के मध्य में तेज प्रकट होता है, रूप तत्व, जिससे रूप बनता है। और जब तेज प्रकट होता है तो तेज इन तीनों के साथ घर्षण करता है तो जल तत्व प्रकट होता है। फिर इन चारों के घर्षण से जो है ये पृथ्वी तत्व प्रकट होता है। आप ध्यान रखिए, धरा प्रकट होती है। तो जल तत्व के माध्यम से
पृथ्वीवासी मृत्यु लोक में जिन लोगों ने भौतिक शरीर धारण किया है उन चारों तत्वों को अर्पण करता है, चारों तत्वों का वर्ण करते हैं। और पितृलोक की तरफ अपने पितरों को तर्पण देने के लिए, सूर्य को तर्पण देने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। जल ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान दोगे तो मुक्ति मिलेगी, ज्ञान समर्पित करोगे तभी मुक्ति मिलेगी। आप अध्यात्म की प्रक्रिया देखिए। अब इसमें एक दूसरा और तत्व शामिल होता है। किसी ने मुझसे पूछ दिया था, शरद जी, वो तिल ही क्यों दान करते हैं? तिल को ही क्यों दान करते हैं? बिल्कुल ठीक है। आपने एक अच्छी वैज्ञानिक मीमांसा की है अभी कि तिल ठंडा होता है और गुड़ गर्म होता है, तो एक समशीतोष्ण का वातावरण जो प्रारंभ होता है, मौसम का संधि काल है। तो तिलार्क भोग ग्रहण करने से आपका सुपाच्य पाचन हो जाता है। ठीक बात। शीतलता जो है पाचन के लिए घातक है, जठराग्नि जटिल है, तो आप उसे भौतिक रूप से सुपाच्य प्रदान कर देते हैं। खिचड़ी आपके लिए प्रस्तुत की जाती है। नाना प्रकार के वो जो प्रकृति से जुड़े हुए और हल्के तत्व हैं, आपको जो है तेजस भोजन से मुक्त कर दिया जाता है और सहज भोजन मिठास के साथ साथ आपकी सुपाच्य प्रक्रिया कर दी जाती है। लेकिन तिल का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्यों तिल दान करते हैं? 7 तिल के पर्वत, 7 तिल के पर्वत नंद ने दान किए थे जब कृष्ण का जन्म हुआ था, उनके जातक कर्म के पहले। तिल और गोदान का बड़ा महत्व है। तो गोदान का तो महत्व बहुत स्पष्ट है कि जो लोग गोदान करते हैं वो वैतरणी गाय की पूंछ पकड़ के पार होते हैं। तिल क्या है? देखिए 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। तो 84 लाख योनियों में पिंड जाता है। तिल को आप ध्यान से देखना, उसकी आकृति पिंड की तरह है और ऊर्ध्वगामी होता है। तो हम 84 लाख तो गिन नहीं सकते ना। तो तिल को उठाकर हाथ में लिया और कहा, साहब ये जितने तिल हैं उतने जन्म जन्मांतर के पाप हमारे मुक्त हो जाएं। जितने तिल हैं, तिल छोटा स्वरूप उतने, क्योंकि अब गिनती भी पूरी हो जाएगी। और तिल को जब स्वरूप दे देते हैं कि हाँ आप मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति हो जाएगी तो मुदित हो जाइए, तो मुदित मोदक से हो जाते हैं आप। तो तिल का मोदक बना लिया जाता है कि भैया ये जन्म जन्मांतर के जो भोग हैं ये विरक्त हो गए, तो हम मिठास के साथ इसे ग्रहण कर रहे हैं। तो आज विशेषकर जो युवा मकर संक्रांति के इस महत्व को देख रहे हैं, और यदि आप इसको सुन पा रहे हैं तो न सुन पा रहे हैं तो भाई जिस दिन आप जागृत हो गए, संक्रांति तो हर महीने रहती है। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है, 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं, तो हर महीने की संक्रांति होती है। लेकिन मकर की संक्रांति महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि आज वो उत्तर दिशा की ओर चलता है, इसीलिए मकर की संक्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण। संधि काल का इस सारे संक्रांतियों में श्रेष्ठतम संधि काल है। यहाँ से आधे आधे भाग में हो गया, दिन और रात बराबर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ सूर्य आपको प्रताप दे रहा है, जागृत होने के लिए दिन बढ़ा रहा है। दिन बढ़ने का अर्थ आपकी आयु बढ़ना भी तो हो गया ना। अब दिन लंबे हो गए तो आपकी आयु बढ़ गई ना। तो आज ज्ञान प्रकाश का दिवस है, आज मुक्ति के प्रति संकल्प लेने का दिवस है, आज अपने अंतर्चित्त से विषयों को तिरोहित होने का दिवस है, आज ईश्वरा अनुभूति का दिन है, तो आज आत्मा अनुभूति का दिन है, तो आज स्वस्थ रहने का दिन है, तो आज मस्त और व्यस्त रहने का दिन है। बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर जिस तरह से प्रोफेसर गोस्वामी ने हमें बताया है। अब देखिए, हमारे त्योहारों की एक व्याख्या वो है जिसे लेकर नई पीढ़ी कई बार सोचती है कि, और उसमें गलती उनकी नहीं है, दरअसल व्याख्या का ये सिरा शायद छूटता है, जो जिसमें आप धर्म की वो पारंपरिक व्याख्या नहीं देखते हैं कि गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करना। अब एक दृश्य खींच लेता है एक युवा कि गाय की वैतरणी मोक्ष के लिए आवश्यक, वैतरणी नाम की नदी, लेकिन ये सब प्रतीक हैं, रूपक हैं, बिंब हैं। ये बताते हैं, और ये व्याख्याकार जो हमारे साथ हैं ये बताते हैं कि इनकी कितनी सुंदर व्याख्या। दरअसल मनुष्यता की तरफ बढ़ना ही हमारी सनातन परंपरा और पर्व त्योहारों का उद्देश्य है। इनको हमने जीवन के लास्य पक्ष को, उल्लास के पक्ष को मजबूत करने के लिए इनका सृजन किया है, और उनके साथ सब मीनिंगफुल नेतार्थ जोड़े हैं। हर पर्व का देखिए, उत्तरायण का सूर्य
कितना महत्वपूर्ण है संकल्प लेने के लिए। अमृत तुल्य है वो सूर्य। दक्षिणायण का सूर्य इसलिए महत्वपूर्ण मैं नहीं कहूँगा नहीं है, लेकिन वो प्रतीक है मृत्यु का, मोक्ष का, मुक्ति का। इसलिए हम निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जीवन हमें मिला है तो हम उत्कर्ष की तरफ चलें। इसी के साथ इस पर्व को मनाइए, आनंद लीजिए आज के दिन का। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।